प्रणाम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं लोधी परमेश्वर राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर इस चैनल पे जिसका नाम है ज्ञान फिजिक्स, और जिस पे मैंने एक श्रृंखला चलाई हुई है 11th और 12th के बच्चों के लिए, जिसमें मैं पूरे वेक्टर्स आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। छोटी छोटी वीडियोज़ में सारे वेक्टर्स को हम लेके चल रहे हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था बेसिक जो है वेक्टर्स के जो टाइप्स थे उनके बारे में बात करी थी, रिप्रेजेंटेशन देखी थी, वेक्टर क्या है उसके बारे में बात करी थी। तो एक छोटा सा रिकैप आप उसका सुन लीजिए। वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन भी है। एग्जाम्पल्स पिछली वीडियो में हमने करे थे, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, फोर्स है, टॉर्क है। ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, और भी कई सारी हैं। 11th में और 12th में जितनी भी मैक्सिमम क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं उनमें अधिकतर वेक्टर ही होती हैं, इसीलिए वेक्टर आना बहुत आवश्यक भी है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन हमने देखी थी वेक्टर की, मेनली जो तीन थी हमारे पास, सिंबॉलिक, ग्राफिकल, मैथमेटिकल। आफ्टर दैट मेन दो टाइप हमने उस दिन वेक्टर के देखे थे, जिसमें एक पोलर था और एक एक्सियल था। आज हम आगे बात कर रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स जो बार बार यूज होंगे हमारे आगे, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इनका बार बार यूज होगा, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेनली 8 टाइप के हैं। 8 टाइप में जो लास्ट 2 टाइप हैं ये तो 11th 12th के लिए मतलब मैं कहूँगा है ही नहीं, क्योंकि लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड का कोई यूज़ 11th 12th तक तो खास नहीं होता, बल्कि होता ही नहीं है, खास तो छोड़ो, है ही नहीं। लेकिन हाँ, बाकी जो मेन है हमारे वेक्टर जो बार बार यूज होंगे, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर, इनके बारे में हमको आवश्यक जानकारी होनी ही चाहिए। थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में जान लेना चाहिए कि ये जो वेक्टर्स हैं ये किस काम आने वाले हैं। हालांकि लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड जो है ये दिए हुए हैं, कुछ साइड बुक्स में दिए हैं, कुछ साइड बुक्स में नहीं भी दिए गए। एनसीईआरटी में इनके ऊपर कोई खास बात नहीं करी गई है, तो ये जस्ट मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिए हैं। अगर किसी को नोट करना हो कर लें, लेकिन मैं इनको बारे में बात नहीं करने वाला, सिर्फ थोड़ा सा इसके बारे में बोलूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आता है यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर क्या है? तो जब मैंने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई थी वेक्टर की, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी थी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड डायरेक्शन ऑफ ए, जिसे मैंने बोला था यूनिट वेक्टर है, और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये जो है ये तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो कर देता है भाई, मैग्नीट्यूड, और ये शो कर देता है डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सपोज करिए कि अगर एक ही जगह हमारे पास फोर्स है और हम कहते हैं 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन तो हो गया भाई मैग्नीट्यूड, जिसमें 20 होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और न्यूटन होती है उसकी यूनिट। तो इन दोनों से मिलके बनता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड की भी किसी का भी चेंज नहीं होता, और ये होती है डायरेक्शन। अच्छा, जब तक फोर्स 20 न्यूटन है तब तक ये वेक्टर नहीं है, याद रखना, ये सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है। और कई बार वेक्टर के ऊपर हम उसका एरो नहीं लगाते, दैट मीन्स होता है कि हम उसकी केवल मैग्नीट्यूड की वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, डायरेक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसके आगे लिख दूं 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, तो जो ये ड्यू नॉर्थ मैंने लिखा है ना, ये बेसिकली ये है, यानी ये जो वेक्टर है हमारा फोर्स, इसकी डायरेक्शन को जो ड्यू नॉर्थ हमने बोला। अब कोई वेक्टर मैं लिख रहा हूँ, वहाँ पे वेक्टर में कोई प्रॉपर डायरेक्शन तो हमेशा होती नहीं कि भैया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, हमेशा मतलब प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं चलती हैं, कहीं भी कैसे भी कोई भी डायरेक्शन चलती है। तो इसलिए हम वहाँ पे प्रॉपरली कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, इसके लिए हमने यूनिट वेक्टर को बेसिकली यूज़ किया है। अब बात आती है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन होती है यूनिट वेक्टर, इसे बोला क्यों गया? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा यूनिट ही होता है। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज यूनिटी, यूनिटी दैट मीन्स 1, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। कभी भी ये इस मैग्नीट्यूड को अफेक्ट नहीं करता, 1 से अलग कुछ भी मैग्नीट्यूड होगा तो इसे अफेक्ट करेगा। और मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होता क्वांटिटी का, ये बात आप याद रखिएगा। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1, और इसको यूज किया जाता है हमेशा वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट मीन्स ये जो है हमेशा इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी इसकी डायरेक्शन ये वाली।
तो ये बात अगर आप सभी को क्लियर है तो इसका एक छोटा सा प्रूफ मैं आपको समझा देता हूँ कि 1 के अलावा यूनिट वेक्टर कुछ और क्यों नहीं होता। तो 2 मिनट में वो आपको समझ आ जाएगा। इसको मैं अभी रब कर रहा हूँ, तो किसी को नोट करना हो तो साथ के साथ नोट कर लीजिएगा, या मैं 1 मिनट दे देता हूँ, इसको कर लीजिए नोट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो प्रूफ है, अब यहां से अगर आप यूनिट वेक्टर ए लेंगे तो वो क्या आएगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये अब आप कह रहे हो इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है। मैथ में कोई भी चीज इक्वल के एक साइड नहीं होती। इधर अगर आप मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इस पूरे का भी मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा इसका ए का मैग्नीट्यूड और यहाँ मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड होने का क्या मतलब हुआ भाई, अब इसको जरा एक एग्जांपल से समझ लें। जैसे अभी मैंने लिखा था 20 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, यानी फोर्स है जी 20 न्यूटन जो नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हैं, सपोज ये एक वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने ले लिया। मैग्नीट्यूड का मतलब है डायरेक्शन को हटा देना, डिस्कार्ड कर देना। यानी अब मैग्नीट्यूड जब आपने लिया तो डायरेक्शन हट जाएगी, यानी बचेगा केवल 20 न्यूटन। अब आपने इसका फिर से मैग्नीट्यूड ले लिया जी, 2 बार ले लिया, तो मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, क्या मैग्नीट्यूड भी हट जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। आप 2 बार लीजिए, चाहे 1000 बार मैग्नीट्यूड ले लीजिए, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 1000 बार, वो मैग्नीट्यूड एज इट इज बना रहेगा, वही जो था, यानी 20 न्यूटन इस केस में। तो इस केस में भी यही होने वाला है कि ऊपर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, अब मैं कह रहा हूँ ए के मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड कहता है कुछ भी कर लो वो रहना मैग्नीट्यूड ही है, कैंसल आउट हो गया, दैट इज 1। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1, ये हमेशा ही 1 आना है और कुछ आ नहीं सकता, और ये हमेशा डायरेक्शन को ही शो करने वाला है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास यूनिट वेक्टर। आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए थोड़ा फटाफट मैं आपको बता रहा हूं ताकि ध्यान भी रहे और क्लियर भी हो जाए। देन इक्वल वेक्टर्स, 2 ऐसे वेक्टर जो सेम मैग्नीट्यूड के हों और सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हो, यानी जिनकी लेंथ भी सेम हो और एरो हेड की डायरेक्शन भी सेम हो, उन्हें कहते हैं हम इक्वल वेक्टर। दैट इज ए इज इक्वल टू बी, आप इन्हें लिख सकते हो। और एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से रिप्लेस किया जा सकता है, चाहे फिर वो कहीं भी एक्ट कर रहा हो, एक कहीं और कर रहा हो, एक कहीं और कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं, एक से दूसरे को रिप्लेस किया जा सकता है अगर इक्वल वेक्टर्स हैं तो। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर आते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। अब ये सारे वेक्टर आपको आराम से इजीली समझ आएंगे, बहुत ज़्यादा इनमें कुछ है नहीं, जो मेन है था वो यूनिट वेक्टर था, आगे आप आराम से समझेंगे। देखें, 2 ऐसे वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हों और डायरेक्शन में अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड जिनका इक्वल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, उनको हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर 2 वेक्टर इक्वल नहीं है लेकिन अपोजिट है, मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए बड़ा है, बी छोटा है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है लेकिन अपोजिट है, तो इनको आप अपोजिट वेक्टर तो बोल सकते हैं बट नेगेटिव वेक्टर नहीं बोल सकते। नेगेटिव वेक्टर की जो संज्ञा है तभी दी जाएगी जब मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तभी नेगेटिव वेक्टर बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, उसके बाद 4th पे आते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। को, ये को शब्द जो है इंग्लिश का, ये वहाँ मेनली प्रयोग होता है मुख्य रूप से जहाँ पे एक साथ काम हो रहा होता है। को इनिशियल यानी एक साथ इनिशिएट होने वाले वेक्टर, यानी एक पॉइंट से इनिशिएट होने वाले वेक्टर, उन्हें कहते हैं को इनिशियल। को यानी एक साथ इनिशियल, जो एक पैदा हो रहे हैं, निकल रहे हैं, एक जगह से इनिशिएट हो रहे हैं। तो एक ही पॉइंट से जो वेक्टर इनिशिएट हो रहे हो, फिर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहे जो मर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या, डायरेक्शन क्या। अगर इनिशियल पॉइंट सेम है तो ये सारे वेक्टर को इनिशियल हैं, और किसी भी सिंगल पॉइंट से ऐसे ऐसे इन्फिनाइट को इनिशियल वेक्टर आप ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं, इनिशिएट हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। देन उसके बाद आता है कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर, कोलिनियर, को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन, सेम लाइन में एक्ट होने वाले वेक्टर। फिर मैग्नीट्यूड चाहे बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं, सेम लाइन में एक्ट होने चाहिए। इन वेक्टर्स को आप
पैरेलल भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो बी को अगर मैं उठा के इधर यहाँ पे ऐसे करके बना दूं, यहाँ से उठा के यहाँ बी ऐसे रख दूं, कोई टेंशन नहीं। जो ये वेक्टर है वो ये वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, दोनों इक्वल है तो पैरेलल हो जाते हैं। 0 डिग्री का एंगल यहाँ भी है। तो ऐसे वेक्टर जो है ये कॉलिनियर है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। तो ए बी सी तीनों कॉलिनियर है, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट हो। ए बी सी डी चारों कॉलिनियर है। बट ये नीचे जो हमने बनाया ये, अब इसे चेंज कर लेते हैं। हाँ क्षमा करिएगा, छींक आती है बीच में। चलिए, तो मौसम बदल रहा है, सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो विशुद्ध क्रांति शंखनाद में हालांकि मौसम बदलने पे वीडियोज आएंगी, आप वहाँ पे देखिएगा कि हम क्या कर सकते हैं स्वास्थ्य के लिए। चलिए तो आगे देखते हैं। तो जो ई वेक्टर है ये ए के पैरेलल है, बी के पैरेलल है, सी के एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब होता है एंगल 180 होना। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मीन्स एंगल दोनों के बीच का 180 डिग्री। और पैरेलल जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है दोनों बीच का एंगल 0 डिग्री। दो वेक्टर के बीच का एंगल जब 0 डिग्री होता है तो ए बी 0 डिग्री पे पैरेलल है, कॉलिनियर है, ये भी कॉलिनियर है। बट ये इनके साथ कॉलिनियर नहीं है। इधर मैं अगर कोई वेक्टर खींच देता हूँ एफ, तो एफ और ई आपस में कॉलिनियर है, एंटी पैरेलल है, लेकिन इनके साथ कॉलिनियर नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स पे। कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर, को यानी सेम, प्लेनर मतलब प्लेन, जो सेम प्लेन में लाई करते हो, फिर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहे जो मर्जी हो, टेंशन नहीं, ये सारे वेक्टर कोप्लेनर है जो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। एक ही प्लेन में लाई करने वाले सारे वेक्टर कोप्लेनर बोले जाते हैं। ठीक, देन उसके बाद फिर हमारे पास आता है लोकलाइज्ड एंड नॉन लोकलाइज्ड। हालांकि मैंने बोला कि इसका कोई खास लिंक हमारे 11th-12th में नहीं है, लेकिन फिर भी लोकलाइज्ड वेक्टर बोला जाता है ऐसा वेक्टर जो एक जगह पे ही एक्ट करता हो नॉर्मली, जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स्ड हो। नॉन लोकलाइज्ड जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स नहीं होता उसको नॉन लोकलाइज्ड कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा डीप जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। आज की वीडियो में केवल इतना ही मैं देने वाला हूँ। ये सम इम्पोर्टेंट वेक्टर्स जो थे यही मेरे को मेनली बताने थे, और आप मेरे को इस चीज़ में समर्थन करते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें अगर वीडियो पसंद आ रही हैं तो, और इस पूरी श्रृंखला को फॉलो करें, इसका जिसे कहते हैं अनुसरण करें, देखें। अगर लग रहा है कुछ अच्छा आपके लिए लेके आ रहा हूँ तो आगे इसको फैलाइए, आगे बढ़ाइए। और अगर लग रहा है कि इससे और भी अच्छा आपके लिए ला सकता हूँ तो अपने सजेशन ज़रूर दीजिए मेरे को। मैं कोशिश करूँगा अपनी वीडियोज़ को और भी बेहतर करने की। ठीक है, तो कल फिर वेक्टर की एक और क्लास के साथ, कल या परसों जो भी हफ्ते में मैंने कहा था 3-4 क्लासेस लेके आऊँगा आपके लिए, तो मैं लाता रहूँगा, वीडियोज़ आती रहेंगी। आप देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, समर्थन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।